हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताने वाला हूं उसको जरूर आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, देखो आप लोगों का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है, क्लास 10 हिंदी का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला, अगर ये काम करोगे 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 6 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का आपका गद्यांश पक्का हो जाएगा। मैं आपको जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है विश्वास पात्र मित्र जीवन। ठीक है, फिर डॉट 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 पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ये शुरुआत के हैं, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का पहला चैप्टर मित्रता चैप्टर, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उस चैप्टर से है विश्वास पात्र मित्र जीवन। ठीक है, फिर आपका डॉट 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 पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में इतना, फिर लास्ट में ये रहेगा पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आप लोगों को ये हर एक गाइड में मिल जाएगा, आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, या फिर नहीं मिलेगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है पहला। दूसरा हमारा ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है अभी आप लोगों को इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, ये भी हमारा इसी चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से है, और इसके लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, फिर डॉट 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 है, फिर उठाती जाएगी। ठीक है, उठाती जाएगी। तो ये भी हमारा जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो गद्यांश आप लोग तैयार कर लेना। अभी हमारा और भी गद्यांश है, यहां देखो हमारा ममता चैप्टर से है, हे भगवान, फिर डॉट 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 अंधा बना रही है। ठीक है, अंधा बना रही है, ये भी हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मतलब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। जो गद्यांश बता रहा हूं, ठीक है, ये हमारे शुरुआत के हैं और ये हमारे गद्यांश के लास्ट के स्टेप हैं। ठीक है, ये आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया हे भगवान, फिर डॉट 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 अंधा बना रही है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ये सारा गद्यांश जरूर तैयार होना चाहिए, इसी में से ही बोर्ड एग्जाम में 100% मैं कह सकता हूं आएगा ही आएगा। ठीक है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, मॉडल पेपर उठा के देख लो, इसी में से ही आया है। ठीक है, 4 नंबर है कि भिन्न भिन्न धर्मों, फिर डॉट 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 है, फिर देखने में आएगी। ठीक है, देखने में आएगी, भिन्न भिन्न धर्मों, फिर यहां डॉट 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 है, फिर देखने में आएगी। यह हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसी चैप्टर से है। तो ये आप लोग देख लेना, जरूर आप लोग सॉल्व करना, एक एक गद्यांश को इसको नोट कर लेना, नोट्स बना लेना बच्चों, और जो मैं आपको बता रहा हूं इन सारे को सॉल्व करना। ये गद्यांश पर फोकस करना है, क्योंकि ये गद्यांश जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको 90% दिलाएंगे, क्योंकि 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, आज विज्ञान मनुष्यों को फिर डॉट 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 को नियंत्रित भी। ठीक है, ये हमारा है गद्यांश, जो हमारा 5 नंबर इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, ये हमारा 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आज विज्ञान मनुष्यों को, फिर डॉट 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 को यहां है, फिर नियंत्रित भी। ठीक है, और जो हमारा 6वां मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो पहले पहाड़ काटकर फिर डॉट 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 पुलकित हो उठे। ठीक है, ये हमारा ध्यान से देना। ठीक है, तो ये हमारा अजंता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ये 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे बुक का 6 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता कमेंट कर देना, मैं सारे को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मैं पूरा तैयारी कराने वाला हूं। जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोगों को 1 मिलियन तक जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की पूरी तैयारी होगी, पूरी तैयारी, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अब मैं आप लोगों को ऐसे पद्यांश बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण पद्यांश आ जाओ, जो हमारा 6 नंबर फिक्स करा देगा। ठीक है, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा महत्वपूर्ण पद्यांश से। ठीक है, ध्यान से समझो एक एक चीजों को, 6 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है इसको भी आप लोग ध्यान से समझो। पहला,
ऊधव मन न भय, फिर यहाँ डॉट 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 डॉट, ठीक है, और नहीं जगदीश, ठीक है, ऊधव मन न भय, फिर डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला है, और नहीं जगदीश। ये हमारा सूरदास जी का है, जो इसके रचयिता हैं या कवि हैं, और जो पाठ का नाम है पद है, क्या है, पद है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सूरदास जी का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल हिट ही करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ये सारा आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। दूसरा जो हमारा है वो सुनी सुंदर बैन, ठीक है, यहां सुनी सुंदर बैन, फिर डॉट 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 मंजुल कंज कली, ठीक है, मंजुल कंज कली, ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। ये हमारा तुलसीदास जी का है और आप लोगों का वन पथ पर चैप्टर से है, ठीक है। जैसे आप लोगों का पूरा है धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन ये जो शीर्षक वन पथ से है, ठीक है। तो हमारा तुलसीदास जी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। ऊधव मन न भय, फिर यहां से आप लोगों का और नहीं जगदीश, ये लास्ट वाला है, ये शुरुआत वाला है। फिर ये है, ठीक है, दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश। मतलब सारा जो मैं आपको बता रहा हूं भैया कंप्लीट करके जाना, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, 90% लाना, क्योंकि ये गद्यांश पद्यांश ही आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा हाई करते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा हमारा है शीस जटा उर बाहु, ध्यान से समझो, शीस जटा उर बाहु, फिर यहां डॉट डॉट डॉट, सखी रावणे को है, ठीक है, सखी रावणे को है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। ये आप लोगों को कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगर आप लोगों को पेपर देने जाना है तो इतनी सारी चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये भी उसी चैप्टर से है जो तुलसीदास जी इसके कवि हैं और वन पथ पर शीर्षक से है, ठीक है। अब अगला देखो स्टूडेंट, अगला हमारा है जो 4 नंबर है कि बढ़त बढ़त संपत्ति, ठीक है, फिर यहाँ डॉट डॉट समूल कुम्हिलाए, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पद्यांश है, मतलब आपको तैयार करके ही जाना है। बढ़त बढ़त संपत्ति, फिर डॉट 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 समूल कुम्हिलाए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। मतलब आप लोगों को जो जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश सब एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। अब आप लोगों को इन सारी चीजों को केवल पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने में रुचि है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, 90% लाना है, तो हर जगह आप लोग इसको, हर एक गाइड बुक सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, बुराई जो तर्ज, ठीक है, फिर डॉट 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 लोक उत पातु, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जितने बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इन सारे पद्यांश को आपको पढ़ के ही जाना है। जितना मैं आपको पद्यांश बता रहा हूं सारा पद्यांश पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है। यहाँ सच्चा प्रेम, फिर यहाँ डॉट 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 होती है विकसित, ठीक है। सच्चा प्रेम होती है विकसित, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद्यांश, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप लोगों को कंप्लीट करके ही जाना है। राम नरेश त्रिपाठी जी का है, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो ये आप लोगों को 6 मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश भी बता दिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 गद्यांश बता दिया, 6 पद्यांश बता दिया। मतलब अब आप लोग इन सारे को पढ़कर 12 नंबर, आप लोग 12 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप पढ़ लेते हो इन सारा जितना मैंने आपको बताया है, तो फिर आप लोग बिल्कुल तैयार रहो बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए, ठीक है। ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश हो गया ना। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब आ जाओ संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश समझो बच्चों, जो हमारा संस्कृत में महत्वपूर्ण गद्यांश आता है, ठीक है। ये भी अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ध्यान रखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश दोनों अलग कर दिया गया है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से समझना एक एक चीजों को। पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो वाराणसी सुव्याख्याता, फिर डॉट 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 है इमा बहु प्रसन्नति, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश है, ठीक है, संस्कृत का गद्यांश। यहां से आप लोग 5 नंबर पक्का करो, ठीक है, अपना 5 नंबर पक्का करो, ठीक है, पक्का हो जाएगा अगर ये सारी चीजें पढ़ लेते हो जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, जो आप लोगों को पढ़ के ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि अगर आप लोग इन सारी चीजों को पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90% आप लोगों का आसानी से आ जाएगा। अब आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेहनत नहीं करें और वैसे ही नंबर मिल जाएगा, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेगा।
आपको भी मेहनत करना है, आपके साथ मैं भी आप लोगों को मेहनत करके पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग पढ़ो भी और खुद से भी मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि खुद से जब मेहनत करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लाओगे। अगला है एम नगरी विविध धर्माण, ठीक है, फिर यहां डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इदानी मपी एंड पारी पालते ही, ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। देख लो दोनों हमारा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं जाओगे पढ़कर तो बाद में बहुत पछताओगे। ये आप लोगों का 5 नंबर का हो गया। 5 नंबर फिक्स करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए लोग बड़े से बड़े चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोग छोटे से क्लास में, जब आगे जाओगे कंपटीशन में तो एक एक नंबर के लिए पूरी बुक को पढ़ना पड़ता है। ये तो एक छोटा सा गद्यांश पद्यांश है, ठीक है। अगला है एकदा बहुवा जना, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बहुज्ञा चा अस्ति। इन सारे को आपको ढूंढना है और जितनी चीजें मैं आपको बताऊं पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं मिले कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इन सब का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों की फ्यूचर देख रहा हूं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इन सबको दिन रात करके मैं ढूंढ सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, जितनी वीडियोज आए उनको ध्यान से देखो, नोट करो, नोट्स बनाओ और बोर्ड एग्जाम में जाओ, मचा दो, ठीक है। अगला देखो यहां आम स्वाभिकृता समय, फिर डॉट 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 जानति सा पंडिता है, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ठीक है, जो हमारा संस्कृत का गद्यांश है, मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, मतलब आपको पढ़ के ही जाना है, ध्यान से समझो। अगला है अस्माकम संस्कृता सदा, फिर डॉट 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 आचार्य दृढ़ता चेती। तो अब आप लोग ये 5 ऐसे गद्यांश है संस्कृत के जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। यहां से आपका 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब ये 5 नंबर आप बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, तो अब आप लोग ये बिल्कुल फिक्स कर सकते हो। अब हमारा संस्कृत का पद्यांश, ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है। 5 नंबर आप लोग यहां से भी 5 नंबर पक्का कर सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करना है। मैं आपको 4 ऐसे पद्यांश बताऊंगा जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 4 ऐसे पद्यांश हैं जो आप लोगों को पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। अगर पढ़ के जाओगे तो फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। पहला बंधनम मरणम, फिर डॉट 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 वीर भावे ही वीरता, ठीक है। बंधनम मरणम, फिर डॉट 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 है, फिर वीर भावे ही वीरता। ये आप लोगों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का पद्यांश है, संस्कृत का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। अगला देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर डॉट 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 दुख भागा भवेत्। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का पद्यांश है, क्योंकि 5 नंबर का आपका संस्कृत का पद्यांश आएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपके फिक्स हैं कि आएंगे इसी में से, ठीक है। अगला देखो किस्वद गुरुत्रम भूमे, फिर डॉट 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 बहुतरी त्रिराट, ठीक है, ये आप लोग हटाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, संस्कृत का पद्यांश है, ठीक है। अगला है मरणम मंगलम यत्र, फिर डॉट डॉट काशी के नियते, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहां 5 आप लोगों को पद्यांश गद्यांश तैयार करना, 4 आप लोगों को पद्यांश, ये 9 चीजें तैयार करके 10 नंबर पक्का कर सकते हो। 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल से फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। तो अब आप लोग इसको पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को जीवन परिचय बता देता हूं कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है। देखो बच्चों, जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय में आप लोगों का बहुत ज्यादा मार्क्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय है वो कितने मार्क्स का आता है, सभी बच्चों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय है वो आप लोगों का 5 मार्क्स का आपका कवि का या लेखक का और 5 मार्क्स का कवि का आता है, ठीक है। अब यहां से 10 नंबर 5 + 5 = 10 मार्क्स आप फिक्स कर सकते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको पढ़कर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको किसका बताऊंगा, जीवन परिचय बताऊंगा, जो आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा और ये पढ़कर आप अपना 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार करना है। लेखक में वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड तोड़ चुका, ऐसा कोई साल नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आया ना हो। हर साल, मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में आना तय है, और जयशंकर प्रसाद जी का भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आना तय है। दोनों में से दोनों देखने को मिलेगा और किसी एक को लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। अब आप लोगों को केवल तैयार करना है, जो चीज बिल्कुल फिक्स है तो उसको आप तैयार केवल करो, इतना अच्छे से तैयार करो कि बोर्ड एग्जाम में जो चीज 5 मिनट में उसको आप 2 मिनट में करके आओ, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अब ये फिक्स है तो इसको इतना अच्छे से कंप्लीट कर लो कि आप कम ही समय में जीवन
जीवन परिचय पूरा खल्लास कर दो, ठीक है। फिर आप अगला समय दो अगले प्रश्न पर। फिर अगला जो कवि का जीवन परिचय तैयार करना है, कवि का जीवन परिचय, कवि के जीवन परिचय में आपको कौन कौन सा तैयार करना है। कवि में पहला सूरदास जी का, सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट करना है कवि के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कवि का जीवन परिचय। फिर तुलसीदास जी का, फिर महादेवी वर्मा का, ये 3 जीवन परिचय आप पढ़कर कवि में पूरा नंबर फिक्स कर सकते हो। ये कवि का जीवन परिचय है, ठीक है। तो कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय दोनों मिलाकर आपको 5 जीवन परिचय पढ़ना है, दोनों मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं केवल 5 जीवन परिचय, कितना आसान है। और आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, मतलब 10 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये आप लोग पढ़ लोगे ना, पढ़ लेना, मैंने पढ़ा भी रखा है। अगर आपको किसी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखना है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 22 श्रवण लेक्चर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लो, ठीक है। अब आगे देखो, आपको श्लोक में आपको 2 श्लोक बता देता हूं, श्लोक भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो 2 ऐसा श्लोक बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको वो श्लोक पढ़ लेना, ठीक है, और वही श्लोक आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर भी आना, ठीक है। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश का श्लोक है, ठीक है। और ये श्लोक मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता ना, श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो तो यही श्लोक आप लिख देना। अगर ये प्रश्न पत्र में हो तो अगला देखो, बंधनम मरणम अपजयो यप पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों श्लोक तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम में, एक किसी को आप लिखाओगे आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा श्लोक का, ठीक है। तो श्लोक का भी आपका फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका श्लोक का भी मार्क्स फिक्स हो गया। दोनों श्लोक देख लो, एक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, एक बार लिख लेना, लिख कर याद करना, आपको याद रहेगा, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर आप एक बार लिख कर याद करोगे तो, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। अब मैं आप लोगों को 10-12 ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, ये तो रिकॉर्ड है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। पहला, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, ठीक है, ये हमारा पहला है, आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा, लेकिन ढूंढना, ठीक है, मिलेगा, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, दूसरा है वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली अस्ति, ठीक है, ये दूसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है। ये सारा आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है, संस्कृत में आंसर देना है, संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत का आपका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अगला देखो, वीरः केन पूज्यते, सभी बच्चों को पता होगा वीरः केन पूज्यते, ये हमारा चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड 5वां है पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, ठीक है। समझ में आ रहा ना, जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ये सारी चीजें आपको समझना है, पढ़ना है, नोट करना है, याद करना है, बोर्ड एग्जाम में छाप के आना है, ठीक है। छोड़ कर नहीं आना एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है कमेंट कर दो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो फटाफट से बना दूंगा, ठीक है। अगला देखो, पदेन विना किम दूर यति, ठीक है, याति। अगला है ज्ञानम कुत्र संभवति, ठीक है, ज्ञानम कुत्र संभवति। सारा देखो बच्चों, सारा पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ना है बोर्ड एग्जाम में। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर का आसित, इसको भी तैयार कर लेना, चंद्रशेखर का आसित। अगला है भारतीय संस्कृत में मूलम किम अस्ति, ठीक है। अगला है विश्वस्य सृष्टा का, ठीक है। अगला है ग्रामीणम का उपहासत, ग्रामीणम का उपहासत। अगला है अतुष्यत मित्र का भवति अस्ति, या भवति कर सकते हो, अस्ति कह सकते हो। ये 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे बुक का, पूरे गाइड से मैंने ढूंढकर अच्छे से, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब जगह से ढूंढकर अच्छे से लिख कर आप लोगों को बताया हूं। आप लोगों के लिए मेहनत किया गया है दिन रात, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये इतना मेहनत किया गया है, ठीक है। अब अभी मैं आप लोगों को ऐसे निबंध बता देता हूं जो आपका 9 नंबर फिक्स करा देगा, निबंध, ठीक है। अब देखो बच्चों, महत्वपूर्ण निबंध में आ जाओ। महत्वपूर्ण निबंध देखो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि निबंध कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं आपको निबंध बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। स्वदेश प्रेम या देश प्रेम बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। और अगला हमारा है, दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा मैं आपको जितना बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। छात्र और अनुशासन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, छात्र और अनुशासन, ठीक है।
एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिल जाए। और बेरोजगारी की समस्या भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 5 निबंध आप लोग तैयार कर लो, लिख कर आप लोग समझ लो। मैंने कुछ निबंध को पढ़ाया भी है और आप लोगों को बता भी दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखा जाता है। अब खंड काव्य बच्चों, खंड काव्य हर एक जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। खंड काव्य हर एक जिले का अलग अलग होता है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं, जैसे देखो बहुत सारे खंड काव्य, जैसे आप लोगों को खंड काव्य होता है, देखो स्टूडेंट, जो खंड काव्य होता है वो अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो, सर कौन सा खंड काव्य बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर नहीं पूछना है तो यहां देख लो लिखा हुआ है, देखो ज्योति जवाहर जैसे खंड काव्य है, ज्योति जवाहर, ये कानपुर में आता है, प्रतापगढ़ में आता है, मिर्जापुर में आता है, ललितपुर में आता है, रामपुर में आता है, गोंडा में आता है, आदि जनपदों के विद्यार्थी के लिए है, ठीक है। ऐसे ही हर एक खंड काव्य के नीचे लिखा हुआ है। मैं आपको और भी दिखा देता हूं, जैसे देखो मुक्ति दूती, मैं आपको दिखा देता हूं मुक्ति दूती। मुक्ति दूती के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है कि बस्ती में आता है, आगरा में आता है, गाजीपुर, फतेहपुर एंड बाराबंकी, उन्नाव, ठीक है, इन जगह पर। तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कहां कहां ये आता है खंड काव्य, तो खंड काव्य का भी 3 नंबर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो को अगर लाइक नहीं करना है तो बच्चों फिर भी लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत किया गया। 5000 लाइक आप लोगों को ले जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत किया गया। जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, पूरी तैयारी में आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।